ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आत्मा बस परमधाम में नहीं रह सकती? उसका लक्ष्य तो परमधाम में जाना ही है, घर जाना है, वहाँ शांति ही शांति है, तो क्यों आती है वहाँ से? तो वहाँ से वापस इस दुनिया में क्यों आती है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, लक्ष्य परमधाम का नहीं है। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाना और इस पे भी उसके घराने में आना। परमधाम तो सबको ही जाना ही है। सारी विश्व की आत्माएं, पशु पंखी मनुष्य, सब की आत्माएं अभी शरीर छोड़ जाएगी ही। ये लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे नेगेटिव पाप कर्म भस्म होते हैं, लेकिन पुण्य कर्म बनते हैं। परमधाम में वही आत्मा रह सकती है जिसके ना पाप हो ना पुण्य हो। ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, मोक्ष किसी को नहीं मिलता। तो हमारा लक्ष्य है जीवन मुक्ति। मोक्ष तो मिलता ही नहीं है। मोक्ष मिलना अर्थात हम एक भी विचार ना करें, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार, और ये सब पाप कर्म भस्म हो जाए तो वही आत्मा वहां रह सकती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं तो सब भगवान बन जाए। भगवान एक ही है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। दूसरा, जो आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आई है उसको वापिस आना ही है। क्यों? क्योंकि उसने जो जो किया वो सब ड्रामा में फिक्स हो गया। ये ईथर तत्व के बारे में मैंने आत्मा की शक्ति में आया है कई टॉपिक रखे हैं कि ईथर तत्व जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो हम जो कुछ करते हैं उसमें छपता है और वापिस इस सृष्टि की एनर्जी और हमारी एनर्जी मिलने से हम वापिस नीचे आ ही जाते हैं। कोई हमें नहीं भेजता, नहीं हम आते हैं खुद। वो ऑटोमेटिक ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर भगवान ने ही बनाया है। इसीलिए परमधाम में कोई आत्मा हमेशा के लिए रह नहीं सकती। हाँ, जो लास्ट जन्म 1-2 जन्म वाली है, सारा चक्र वहां रहती है, लेकिन 1-2 जन्म तो उसको लेना ही पड़ता है। कोई एक ही जन्म भी लेगी, लेकिन लेगी। इसीलिए हम चाहे या ना चाहे परमधाम जाना ही है। चाहे या ना चाहे वापिस इस सृष्टि पर पाठ बजाने आना ही पड़ता है। तो जीवन मुक्ति अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है। मुक्ति अलग चीज है। मुक्ति अर्थात परमधाम जाना, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आना, संपूर्ण सुख भोगना, और मोक्ष अर्थात कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य पहले क्लियर करो कि लक्ष्य हमारा क्या है और हमें क्यों यहाँ पुरुषार्थ करना है और परमधाम क्यों जाना है। सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में बहुत सारे स्पेशल टॉपिक के ग्रुप बने हैं, उसमें बहुत राज रखे हैं। वो राज को समझो तो आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरा एग्ज़ाम 17 तारीख को हो गया है, इसके लिए योग की कमेंट्री बनाकर
योग कर रही थी। एग्ज़ाम ठीक ही हुआ है। इसका रिजल्ट 1 महीने में आ सकता है। उसके लिए मुझे सफलता पाने के लिए 108 घंटा योग करना है। तो ऐसे में हम योग के दौरान किस तरह का योग करें? क्या बीजरूप अवस्था का योग करना है या जो सुबह में योग के प्रयोग की कमेंट्री बनाकर जो योग करते हैं उसे ही रिपीट करते रहना है एग्ज़ाम नौकरी के लिए? उत्तर है, अभी एग्ज़ाम तो हो गई, तो अभी नौकरी के लिए जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आना है या जो भी है उस अनुसार कमेंट्री बनाना है। फिर पहले दिन बाबा से बात करना है कि ये योग का प्रयोग मैं करने जा रही हूँ और किसके लिए है वो भी कहना है, और एक लक्ष्य रखकर चल बैठना है। साथ में जॉब मिलने पर परसेंटेज भी फिक्स करना है और ईमानदारी से निभाना है। और फिर ये जो पहले योग करना है, पावरफुल योग करके उसमें ये जो आपने कमेंट्री बनाई है वो धीरे धीरे जितनी आपकी कमेंट्री के ये 2 सेंटेंस के बीच गैप बढ़ेगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। आप चाहो तो 3-3 बार धीरे धीरे एक सेंटेंस रिपीट भी कर सकते हो, लेकिन 2 विचारों के बीच गैप बढ़नी है, सांसों के साथ जोड़ो। और ऐसे एक चक्र करेंगे तो 1-2 घंटा हो जाएगा। फिर से योग करो। आप ड्रिल भी कर सकते हो, फरिश्ता स्वरूप में भी कर सकते हो, बीज रूप में भी कर सकते हो, क्योंकि पहले आपने लक्ष्य बता दिया बाबा को। अभी आपको ऐसे फिर ये करके बीच में फिर आपकी कमेंट्री दोहरा सकते हो। ऐसा करके आप कर सकते हो। 108 घंटा एक साथ करना है या सुबह से 4 बजे तक रोज ऐसे 10-10 घंटा करना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि रात को तो हम कर नहीं सकते, रात दिन करना भी अच्छा भी नहीं है। इसीलिए हम जब भी योग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। सुबह में 2-3 बजे उठ जाते हैं, तब से लेकर शाम को 4 बजे तक। फिर बीच में ये सुबह में नहाना धोना ये जो भी है वो भी इसका भी टाइम निकालते हैं। और लंच ऐसा तैयार रखते हैं जो बनाकर हम उसी टाइम पर आधे घंटे में खा लेते हैं। तो आपको कौन सा योग करना है उस अनुसार, या रोज 2-2 घंटा करना है, कैसे करना है ये नहीं बताया। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जितना जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविज़न रखे तुम जर्मनी लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविज़न से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है, इसका और समझना है। उत्तर है, ये जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान ही बुद्धि को क्लीन करती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है। यही आत्मा का पौष्टिक भोजन है। तो जैसे जैसे हमारा ये ज्ञान जो है हमारे अंदर बढ़ता जाता है और हमारी अवस्था बनती जाती है, तो हमारी बुद्धि शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनती है। क्योंकि ज्ञान जितना होगा इतना योग भी लगेगा, और योग लगेगा तो विकर्म विनाश होंगे और बाबा की शक्ति से हम भरपूर होते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी ये दोनों चीज़ हमारे जिसके अंदर है उसका जल्दी ये अवस्था बनती है, दिव्य चक्षु बनता है, जिससे वो तीसरा नेत्र से वो देख सकती है। टेलीविज़न की तरह जैसे यहाँ देखते हैं वैसे वो हम अंदर
विजुअलाइज करके देख सकते हैं। वे विजुअलाइजेशन ही है, दूसरा और कुछ नहीं है। लेकिन ये विचार किया और तीसरा नेत्र से देखा, ये तब होगा जब बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनती है। उसका भी मैंने टॉपिक रखा है यूट्यूब ऊपर कि बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर कैसे पहले जन्म में आने के लायक बने। 2-3 टॉपिक इसके ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, अब वो समझो। ठीक है। ओम शांति।